हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, 10th और 12th का डेट शीट आ चुका है। अब बस आपको करना क्या है, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ना है। आप कहोगे सर कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे 45 डेज का स्ट्रेटेजी है आप लोग के लिए। मैं बता रहा हूं करना क्या है। कोई प्लानिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट प्लानिंग क्या है आपका, सिलेबस जो आपका है ना उसे कंप्लीट करो। क्या करो, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट करो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस भी अब तक कंप्लीट नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कैसे करेंगे सर। सिलेबस कंप्लीट है तो ऑनेस्टली दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए सिलेबस है ना कंप्लीट करिए सबसे पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करिए। कैसे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं, जस्ट एनसीईआरटी फॉलो करें। क्या करेंगे, एनसीईआरटी। ये मैं स्पेशली मैथ्स के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल, ध्यान रखना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसे एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। और विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल ध्यान रखना। अगर एग्जाम्पल के साथ आप कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आना है आप लोगों को, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप लोग है ना 80 to 90% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है, ठीक है, मैथ्स एग्जाम्पलर, इससे आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगर बच्चों को लगेगा सर बहुत टाइम है तो छोड़ो, गोली मारो इन चीजों को। एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल प्लस कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें पीवाई क्यू दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो आप कर लीजिए। जैसे आजकल टुगेदर विद आ रहा है, यू लाइक आ रहा है, बहुत सारे सारे चीजें है ना मार्केट में है, अवेलेबल है, बहुत सारे सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। बच्चे उससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हर चैप्टर से चैप्टर वाइज करना है। इसके बाद मैं बताऊं आपको पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। कैलकुलस, किस पे जाना है आपको, कैलकुलस। बच्चों 35 मार्क्स आता है कैलकुलस। 80 में से 35 मार्क्स आपका कैलकुलस में है। एक महीना भर के कैलकुलस पे लगा दो, साथ में इनवर्स ट्रिगो प्लस इनवर्स ट्रिगो, आईटी इनवर्स ट्रिगो, 40 नंबर आएंगे। एक महीना, पूरा एक महीना है ना आप इनवर्स ट्रिगो और कैलकुलस पे लगा दो, ठीक है। प्लस कैलकुलस, इस पे है ना कंप्लीट 1 मंथ आप स्पेंड करिए। क्योंकि कैलकुलस है ना, कैलकुलस प्रैक्टिस की चीज है। कैलकुलस में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम फंस जाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो ध्यान रखिए, 1 मंथ 30 डेज कैलकुलस के लिए रखिए। कैलकुलस प्लस इनवर्स ट्रिगो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं देखिए। आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एओडी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एओआई है। ये सब है ना हमारा क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। इसके बाद अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको 10 डेज देना है। कितना देना है, 10 डेज। ओके सर, अलजेब्रा में क्या क्या है, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, वेक्टर 3D हो गया। ये सब है ना हमारे अलजेब्रा के पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो कुछ है ही नहीं, कोई भी बच्चा कर सकता है। इसी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने तो इतना दे दिया आपको, आपके हो ना 45 डेज कहा था ना, लेकिन ये तो आपके है ना 10 डेज बच ही गए, ठीक है। 5 डेज बच ही गए, इसमें आप 40 डेज में ही कंप्लीट कर रहे हो। तो यानी ये देखिए ये 40 से 45 डेज है ना, फोकस करो दिन रात। और देखो टाइम टेबल क्या, अभी देखो स्कूल जाने की जरूरत है कि नहीं ये भी हमें सोचना है। आपको लगता है स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है मैंने नहीं किया तो, अदरवाइज
अगर आपको लगता है कि यार कुछ खास नहीं तो स्कूल जाना बंद कम कर दीजिए, मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, बट कम कर दो, कम कर दीजिए। और उस टाइम को यूटिलाइजेशन आप 6 to 7 आवर मान लो आप स्कूल में देते हो, 8 आवर, उस 8 आवर को सोच लो मैं स्कूल में ही दे रहा हूं, बट अपने घर पे अपने सामने है ना, आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, आप देखिए 24 आवर में से आपको करना क्या है, 24 जो आवर है इसमें से देखो बच्चों, स्पेशली जिस दिन स्कूल नहीं जाते हो, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, 2-3 दिन और छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्कूल तो लगभग लगभग खत्म ही है। 24 आवर में से देखो नींद पूरी होनी चाहिए, नींद से कोई कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। आराम से 7 आवर सो, 7 घंटे आपको 24 घंटे में से सोना है, 7 to 8 आवर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे दे रहा हूं आप लोगों को। देन उसके बाद बचे हमारा 16 घंटा, 16 घंटा में से 1 आवर आपका हो गया नहाना धोना खाना पीना। ठीक है, बचा 15 घंटा, 15 आवर, 15 आवर में से 1 आवर है ना, 15 में से आप 1 आवर ले लीजिए इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा खेलना उलना, ये बाकी 14 आवर जो है आपको, ठीक है ना, 24 में से 14 आवर अ डे आपको सेल्फ स्टडी पे, पढ़ाई पे फोकस करना है। देखो प्रैक्टिकल फाइल ये सब हो गए, मानता हूं इस समय मान लीजिए 2-3 घंटे आपने दे दिए, फिर भी आपके पास में 12 आवर बच गए, तो आपको क्या है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आप किसे मानते हो, मैथ और फिजिक्स। आप कसम खा लीजिए मुझे है ना, डेली 3 आवर मैथ्स और 3 आवर फिजिक्स पे देना है। देखिए मान लीजिए आप 3 आवर मैथ्स पे दे रहे हैं, 3 आवर फिजिक्स पे दे रहे हैं, 2 आवर आप है ना केमिस्ट्री पे दे रहे हैं, देन 4 आवर आप इंग्लिश अदर सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से क्या करना है इसमें, ये जो है ना टाइमिंग, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। जैसे 3 आवर मैथ में है तो उसे है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2+1। 3 आवर को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 3 आवर को है ना 2+1 आवर। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, 1 आवर में उसे रिवीजन करना है, प्लस कुछ नया करना है जो नेक्स्ट डे मैं करूंगा इसके बारे में। आप ईमानदारी से अगर 45 डेज कर लीजिए, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि 100% आने से रोक ले। फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है आप लोगों को तो कमेंट करके आप बताइए सर ये दिक्कत आ रही है, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।